गुड मॉर्निंग जय हिंद बच्चों आपको पता है मैं मॉडल पेपर नंबर 3 बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर 1 और 2 में बता रखा हूँ। ये बच्चों जो आपकी तैयारी है ये NMMS के लिए है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, जो हर एक राज्य में 6 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया फॉर्म भर दें बच्चों। और ये इस एग्जाम को हिंदी में राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। भाई आप लोग कहीं मेरा वीडियो पाते हैं बच्चों तो आप सोचते हैं कि बाकी वीडियोस कैसे देखें। बच्चे पूछते हैं सर इसका पार्ट ये भेजिए, पार्ट वो भेजिए। तो आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना यूट्यूब खोल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप मेरे चैनल का नाम NAV9 शिक्षण SHIKSHAN ये टाइप करके आप सर्च में डाल दीजिए। तो जैसे आप सर्च में डालेंगे बच्चों ये देखिए मेरा चैनल खुल जाएगा। आपको करना क्या है, 9 शिक्षण पे फिर क्लिक कीजिए। ये देखिए वीडियोस में जो लेटेस्ट वीडियोस बने रहेंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे, जो मैंने बनाए हैं। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर खोजना है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखिए सबसे पहला आपको प्लेलिस्ट NMMS 2023 का दिख रहा है। तो इसमें कुल देखिए 39 वीडियोस हैं। वैसे ही जब आप ऊपर जाएंगे तो देखिए कुछ नवोदय के भी वीडियोस हैं। अगर आप कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो नवोदय के वीडियोस क्लास 6 के मैंने ज़्यादा बनाए हुए हैं, तो आप अपने भाई बहनों को दिखा सकते हैं। इसके बाद पुनः देखिए मैंने ये 2022 में काफ़ी मॉडल पेपर डाले थे और हल प्रश्न पत्र भी डाले थे, तो आप इसको जाके देख सकते हैं प्रश्नों को कि कैसे मैंने बताया। तो कुल इसमें 42 वीडियोज़ हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ देखिए विद्या ज्ञान में एक सरकारी अध्यापक हूँ, विद्या ज्ञान में भी कई बच्चों को मैंने निकाला है, ठीक है। और ये देखिए कुछ मैंने लाइव क्लासेस यहाँ नवोदय की है, वो भी है, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट से जाकर देखना है, सब चीज़ों को खोजना है। और कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों ये देखिए विज्ञान के, गणित के और कुछ मैंने यहाँ पे भी समझाया है टॉपिक्स को, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो। और ये देखिए नवोदय के प्रश्न हैं जो मैंने बताए 25 वर्षों के आए हुए। और ये देखिए पुनः देखिए ये आपके 2020 के गणित का पेपर का हल है, ठीक है। वैसे ये देखिए 2021 के गणित के पेपर का मैंने विधिवत एक सवाल समझाया है बच्चों। अगर आपके भाई बहन नवोदय की तैयारी करते हैं तो देखिए कहीं पे भी आप YouTube पे 25 वर्षों के प्रश्न नहीं पाएंगे। मैंने फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ यहाँ 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी एक प्रश्न को बच्चों बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के हों। थैंक यू बच्चों। और कई राज्यों में इसको मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। इसका मैं ऑलरेडी बच्चों विज्ञान के प्रश्नों को बता चुका हूं। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, ठीक। किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो ये रखा गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एकदम याद करने की जरूरत है। 127 भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे तो BN राव थे कि आपके BR अम्बेडकर थे? तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो BN राय थे। आपको पता है ये इसके प्रमुख थे BR अम्बेडकर जी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें संवैधानिक सलाहकार पूछा है तो सलाहकार इसमें हमारे BN राय जी थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 128, इसमें देखिए अन्य ऑप्शंस में आपके KM मुंशी और न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री थे, तो ये लोग ऑप्शन इनका आंसर सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर TT कृष्णमाचारी, उपरोक्त सभी। तो ये बच्चों 128 में ये सभी नाम याद रख लीजिएगा, ये सभी लोग शामिल थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 129, भारत के संविधान का स्वरूप पूर्ण रूप से संघात्मक है, पूर्ण रूप से एकात्मक है, ना संघात्मक ना एकात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये दोनों ही तरह का हमारा जो संविधान है संघात्मक भी है साथ में एकात्मक भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है? तो देखिए हमारा ही संविधान सबसे लंबा तथा विस्तृत है बच्चों, याद रखिएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ का नहीं है। क्वेश्चन 132, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार लिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, आयरलैंड, ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ऑप्शन नहीं है इसके। 133, भारत के किस राज्य का रूबी अभ्रक विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा निर्माता भी है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य जिसका जो सर्वश्रेष्ठ अभ्रक होता है वो है आपका झारखंड, ठीक है। ऐसे
आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, लेकिन जो क्वालिटी सबसे अच्छी है वो झारखंड की है। 134 भारत में संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? जब भी देखिए आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे ताजमहल बनाया गया, ये सब बनाया गया, तो कहाँ से लाए जाते थे इसके पत्थर लाए जाते थे राजस्थान से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सही, राजस्थान। क्वेश्चन है 136 भारत में नमक सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? बच्चों देखिए, जिसकी एक और सवाल इसके बन सकता है कि जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी होगी उसी राज्य में सबसे ज़्यादा नमक बनेगा, क्योंकि समुद्र है, मान लीजिए किनारा है, यहाँ समुद्र है, तो भाई जितना समुद्र का पानी हम मिट्टी पे ला के उड़ा सकें उतना नमक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो गुजरात राज्य की सीमा सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो नमक है वो गुजरात में बच्चों बनता है। ठीक है, इससे देखिए 2 प्रश्न आपके बन गए हैं। भारत में हीरा सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा हीरा है वो, इसमें भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ऑप्शंस जो कि दिए गए हैं वो अलग दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर है बच्चों जो सही है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन 139 राष्ट्रीय राजमार्ग कुल यातायात का कितने प्रतिशत भार वहन करता है? तो ये देखिए बच्चों 40% भार जो है वहन करता है। 140 ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो शेरशाह सूरी ने ही एक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये रोड अभी भी है, इसको ही चौड़ीकरण करके बड़ा बनाया जा रहा है बच्चों। तो शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। 143 भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में सबसे पहली रेलगाड़ी बच्चों चलाई गई थी। ठीक है, जमीन के अंदर बनाए गए रेल मार्गों को क्या कहते हैं? तो आपको पता है आजकल जो मेट्रो, आप ट्रेन का नाम बार बार सुनते हैं, तो मेट्रो रेल मार्ग। ठीक है, 145 कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपको बच्चों पता चाहिए भारत है। ठीक है, मान लीजिए तो ये महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटका से यहाँ तक लेके ये कोंकण बीच है, इसको कोंकण कहा जाता है, तो इसी को कोंकण कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए गोवा में इसका जो है पणजी का जो कैपिटल गोवा, ये गोवा कैपिटल जो पणजी है वहीं पे इसका मुख्यालय है बच्चों। ठीक है, चेन्नई आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, और आपका लखनऊ ऊपर है, बिहार ऊपर है, उत्तरी साइड में है। 146 समुद्र का वह कटा फटा स्थान क्या कहलाता है जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? पत्तन। ठीक है, पोर्ट कहा जाता है, सी पोर्ट। ठीक है, 146 का आंसर है जो है वो 2 है। भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये देखिए बच्चों कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, तो इसको आपको रट लेना है। 147 का 3 आंसर सही है, 7516 7516 किलोमीटर। 148 जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए आपको साफ साफ पता है हमारे देश में तेल का उत्पादन बहुत कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दूसरे देशों से? हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। जब हम इधर से कुछ चीज़ भेजते हैं, गेहूं भेज रहे हैं या कुछ चीज़ भेज रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के प्रश्न यहाँ पे भी आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन 149 अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध खासी जनजातियों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बच्चों देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो 7 बहनों का राज्य है, ठीक है, मेघालय की बात आती है, मेघालय राज्य की, तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ हैं बच्चों। तो यहाँ पर यही जातियाँ, जनजातियाँ निवास करती हैं। तो खासी जनजातियाँ, खासी जो पहाड़ है उसी वहीं के अगल बगल निवास करती हैं। ठीक है, तो ये है मेघालय में। ठीक है, इससे भी देखिए 2-3 सवाल मैंने आपको बता दिए जो आ सकते हैं संभावित। 150 है भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये देखिए कई बार है, ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन से इसे हमें रटने ही पड़ेंगे। तो ये लॉर्ड कैनिंग है। इसका क्रम आपको कभी मैं याद बता दूंगा कि कौन क्रम से कौन कौन था, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसका कोड भी बता दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 151, इसके बाद देखिए गणित के सवाल शुरू होंगे, तो गणित का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सब आपको पता है, ये बैरकपुर से हुई थी, मंगल पांडे के जरिए। ठीक है, 152 है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉर्ड कैनिंग थे। 153 फैजाबाद में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये कई जगह के आपको नेतृत्वकर्ता के आपको याद करने हैं क्योंकि बदल बदल के आता है। ठीक है, तो मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, बरेली में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन किसने किया था? ठीक है, ये किया था कैंपबेल ने।
155 कानपुर में सन 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहेब ने किया था। 156 लखनऊ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? तो बेगम हजरत महल बच्चों नेपाल चले गई थी। अब ये सवाल देखिए ये भी बन सकता है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। ये आप एक प्रश्न आपका और तैयार हो गया। 157 विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या बच्चों चीन की है, इसके बाद भारत का नंबर है। ठीक है, जिस हिसाब से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो हम लोग नंबर 1 इसमें होने वाले हैं बच्चों। साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो ये भी देखिए ये है बच्चों कबीरदास की। ठीक है। 159 मीर कासिम ने किस जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये समरू को किया था बच्चों। और ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है 160 किस गवर्नर जनरल ने भारत में देसी राजाओं को अपने अधीन करने हेतु सहायक संधि योजना बनाई? सब्सिडरी अलायंस जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, तो इसको बनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और अगर किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बच्चों बताइएगा उसमें कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए गणित के प्रश्न हैं, तो मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने आप से कि देखिए आपको ये प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, PDF क्योंकि अभी डालने की स्थिति में नहीं हूँ अभी मैं फिलहाल आज, तो आप ये देखिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो ये प्रश्न आप देख लीजिए और इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।